नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं इस समय आशा न्यूज। आशा न्यूज पर इस समय हम खबर लेकर पहुंचे हुए हैं, जहां आज सिवान के एक डॉक्टर ने अपने निजी क्लिनिक का उद्घाटन किया है। जी हां, डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर एम एस अहमद। डॉक्टर एम एस अहमद जो कि जनरल फिजिशियन है, और इन्होंने आज अपने क्लिनिक का उद्घाटन किया है। उद्घाटन सत्र के दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी थी। प्रेस वार्ता में मीडिया तो सीधे तौर पर उन्होंने जानकारी दिया है कि 8 जनवरी से लेकर, यानी कि आज से लेकर और 20 जनवरी तक पूरे मुफ्त में वो परामर्श देंगे। यानी कि मुफ्त में लोगों को जो प्रिस्क्रिप्शन, जिनको जो बीमारी होगी उनको वो दवा लिखेंगे। हालांकि दवा का वितरण मुफ्त में नहीं करेंगे, लेकिन वहीं जो गरीब लोग आएंगे उनके क्लिनिक पर, जिनके पास पैसे नहीं होंगे दवा खरीदने के लिए भी, उन्हें भी वो दवा दे सकते हैं, जैसा कि प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा है। और एक अच्छे सेवा के रूप में सिवान में पहले से वो मरीजों को देखे हैं, पहले से वो जान भी रहे हैं, और इस सिवान को भी बेहतर तरीके से वो जानते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरे तरफ से नए साल का बहुत बहुत मुबारकबाद। और सब लोग को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई ख़ास मोटिव नहीं है, कोई ख़ास मकसद नहीं है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करना ही। बस एक इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं चाहता था कि ये एक मीडिया में जाए और लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि मेडिकल एसोसिएशन, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वहाँ से भी मैंने इस चीज़ की अनुमति ली थी, और मुझे इस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। खुशी होनी चाहिए सिवान वासियों को कि मैं बहुत यंग हूँ, बट अभी मुझे नॉमिनेशन मिला है, और बहुत जल्दी उसकी खुशखबरी भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टिग्माटा है, जिस तरह के डॉक्टर कफील खान जो गोरखपुर, वो मेरे दोस्त हैं, आप उनका मेरे फ़ोन में उनका मैसेज तक देख सकते हैं। नए साल में हम लोग बात किए थे। तो जो स्टिग्माटा है कि लोग जो है पैसों के लिए ही इस क्षेत्र में, इस विधा में, उस स्टिग्माटा को थोड़ा मैं ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं ब्रेक कर पाया तो एटलीस्ट ब्रिज करने की कोशिश करूँगा। थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम सिवान को ही क्यों चुने, या सिवान में ही क्यों रहें। तो एक बड़ी ही अजीब सी बात है, एक बहुत ही अजीब सी कोइंसिडेंस रही कि मुझे सिवान आना पड़ा 2 साल पहले। कोविड के दरमियान ही मुझे आना पड़ा, एक कोइंसिडेंस था, और किसी से किया हुआ कुछ वादा था, उस वादे को पूरा करने के लिए मुझे सिवान आना पड़ा। और उस वादे में मैंने अपने पापा का भी वादा शामिल कर लिया। तो उनका भी वादा ये था कि तुम भी बिहार में ही आकर रहो, कि हम जाके डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको बड़ा लंबा लंबा लाइन लगाना पड़ता है, तुम इंग्लैंड में रह जाएगा तो यहाँ का क्या होगा। तो ये भी एक वादा था, और एक मेरे बहुत ही जिगरी, या फिर मेरे दिल के करीब, आज भी मेरे दिल के बहुत करीब इंसान, उनसे भी एक वादा था। उस वादे को पूरा करने के लिए मैं सिवान आ गया वापस। तो एक कहा जाता है ना, एक शेर भी है, मैं तो शायर भी हूँ, तो वो बात मैं कह देता हूँ कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। तो चर्चा होना चाहिए, चीज़ों का खंडन भी होना चाहिए, चीज़ों को अच्छे जगहों पे प्रेजेंट करने की भी बहुत ज़रूरत है। अभी 8 तारीख से लेके 20 जनवरी तक मैंने यहाँ जनसेवा हेल्थ केयर जो है बबुनिया मोड़ से आगे मखदूम सराय का एरिया जो है, आदित्य विजन के जस्ट बगल में हम लोग हैं। और यहाँ पे कोशिश हमारी ये है कि सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 7-8 बजे तक जो लोग भी फर्स्ट काउंसलिंग या फर्स्ट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उनको भी मैं फ्री में कंसल्टेशन करना चाहता हूँ। जो हमारे पुराने मरीज़ हैं, जो मेरे पास मुझसे मिलना चाहते हैं, वो लोग भी आके मेरे से कंसल्टेशन करा सकते हैं। कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो बाहर इलाज करा रहे हैं, दिल्ली में इलाज करा रहे हैं,
बड़े बड़े शहरों में इलाज करा रहे हैं, उनको सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत है, तो उस स्थिति में वो हमारे पास भी आ सकते हैं। तो यूं कहें कि पूरी तरह से अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखा सकते हैं, रिपोर्ट्स के बारे में एनालिसिस करवा सकते हैं, तो ये चीज़ है। तो यूं कहें तो पूरी तरह से 8 से लेके 20 जनवरी तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी पेशेंट्स को देखेंगे। देखिए, आप भी उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। यूं कहें कि 8 तारीख से लेके 20 तारीख तक सुबह 10 बजे से लेके 7 बजे शाम तक डॉक्टर MS अहमद ने अपने सेवाओं को वक्फ कर दिया है। बहुत इम्पोर्टेंट। आगे की भी आपकी प्लानिंग है, कुछ थॉट्स है, उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? आपने कुछ देर पहले बात भी की है इस पर कि आगे भी हो सकता है कि इस सिलसिले को हम आगे लंबा कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल है, ये भी है कि ऐसा चूँकि मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, उन लोगों के टच में मैं रहता हूँ, तो मेरा एक प्लान है या फिर मेरी कोई एक सोच है जिसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। अभी तो फिलहाल मुझे ऐसे जगह पे जाना है जिस जगह की मुझे तैयारी करनी है कि मेरे ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज ना रहे, मेरे ऊपर किसी तरह की कोई चीज़ ना रहे। उस चीज़ को मैं उतार देना चाहता हूँ, चाहे वो पेशेंट्स का हो, चाहे किसी दोस्त का हो, चाहे मेरे किसी रिश्तेदार अहबाब का हो, उसको मैं उतार देना चाहता हूँ। मुख्य रूप से किन बीमारियों के साथ काम करते हैं? बहुत बड़ा कुछ ड्रामा नहीं करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा कुछ ये नहीं करने चाहिए। सिंपल चीज़ है, फ्री में देख देना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में मैं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरे जीवन में मैं फ्री देखूँ। किन किन बीमारियों का इलाज आपके यहाँ होगा और डिग्री आपकी जो है वो कहाँ से है और क्या क्या है? हम लोगों ने सबसे पहले तो बीमारियों की बात कर लेते हैं। डायबिटीज़ में मेरी एक्सपर्टीज़ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है डायबिटीज़ में। उसमें मैं डायबिटीज़ के जो सिंपल डायबिटीज़ है, मतलब शुगर भरा हुआ है सिंपल, उससे लेके कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ जहाँ पे एम्पुटेशन तक की नौबत आ जाती है, न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाती है, आपकी हार्ट में कार्डियोमेगली डेवलप हो जाती है, रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है। तो उस एडवांस स्टेज तक डायबिटीज़ में मेरी महारत है, एक्सपर्टीज़ है। उसके अलावा कार्डियोलॉजी में मैंने PGCC किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी। उसमें इतनी महारत तो मैं बोल नहीं सकता कि महारत ही है, बट एटलीस्ट हॉल्टर और ट्रेडमिल टेस्ट, उसके अलावा ECG एक जो प्राइमरी लेवल पे करते हैं हम लोग, और एक इको की ट्रेनिंग है मेरी, इको कार्डियोग्राफी में करता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि कार्डियक और डायबिटीज़ में मेरा ये एक्सपर्टीज़ है। इसके अलावा थायराइड में जब आपने क्वेश्चन कर ही दिया है, तो थायराइड में मैं 2 तरह की जो चीज़ें हैं, एक हाइपरथायराइडिज्म होता है और एक हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो हाइपरथायराइडिज्म में मैं फिर से काम करना शुरू किया हूँ।